इवनिंग, वेलकम यू इन कंप्यूटर साइंस क्लास टुडे। तो जो टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं वो है पाइथन इंडेंटेशन। तो पाइथन इंडेंटेशन क्या होता है? हम एक जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई भी कोड लिखना स्टार्ट करते हैं पाइथन लैंग्वेज में, इंडेंटेशन कंपल्सरी होता है, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या करना होता है, ब्लॉक ऑफ कोड स्पेसिफाई करना होता है। अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब भी हम कोई फंक्शन डिक्लेयर करते थे या उसको वहां पे डिफाइन भी करते थे, तो वहां पे क्या यूज करते थे, हम कर्ली ब्रैकेट का यूज करते थे। लेकिन यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स हमारे पास नहीं है। यहाँ पे किसी भी फंक्शन को आप राइट करोगे तो उस फंक्शन के इनसाइड जो ब्लॉक ऑफ कोड है, उस फंक्शन का स्कोप कहां तक है, उसको स्पेसिफाई करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इंडेंटेशन यूज करते हैं। तो इंडेंटेशन होता है इंडेंटेशन वी विल कीप अ गैप और स्पेस एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी स्टेटमेंट, या फिर कोड लाइन जो आप राइट करते हैं उसके स्टार्टिंग में क्या करते हैं, एक थोड़ा सा गैप राइट करके चलते हैं, गैप रख करके चलते हैं। वो आपका सिंगल लाइन गैप भी हो सकता है, सिंगल स्पेस भी हो सकता है, मल्टीपल स्पेस भी हो सकता है। लेकिन थ्रू आउट द कोड उस स्टेटमेंट के साइड जो गैप आपने मेंटेन किया है, जो भी स्पेस आपने डिसाइड किया है, वो स्पेस आपका क्या होना चाहिए, थ्रू आउट द कोड सेम रहना चाहिए। तो ये इंडेंटेशन आपका बेसिकली होता है। तो पाइथन यूजेस इंडेंटेशन टू इंडिकेट ए ब्लॉक ऑफ कोड। ये मैंने कंप्लीटली आपको एक्सप्लेन कर दिया कि पाइथन में आप क्या होता है, इंडेंटेशन कंपलसरी होता है, इंडेंटेशन आपको लगाना ही होगा अगर आप ब्लॉक ऑफ कोड को स्पेसिफाई करते हैं। तो एग्जांपल के साथ देखिए, जैसे एक स्टेटमेंट मैंने राइट किया पे इफ स्टेटमेंट, तो इफ के इनसाइड में कोई कंडीशन चेक कर रहा हूं कि 5 जो नंबर है ग्रेटर देन 2, क्या 5 2 से ग्रेटर देन है। तो यहां पे देखिए इफ स्टेटमेंट में हमें क्या लगाना होता है, कोलन का साइन लगाना होता है, क्योंकि ये सिंटैक्स एरर है, तो भाई यहां पे सिंटैक्स एरर आपका शो होगा। ये इसके बारे में फर्दर हम पढ़ेंगे जब हम इसके कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड लूपिंग का टॉपिक जो नेक्स्ट आने वाला है उस वीडियो में इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली अब देखिए हमने क्या किया, इफ 5 ग्रेटर देन 2 चेक किया। अब जो इफ का जो ब्लॉक है, मैंने कहीं कर्ली ब्रैकेट यूज नहीं किया, इसके इनसाइड जो नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारी आ रही है, तो वहां पे मैंने एक वन स्पेस मैंने ब्लैंक छोड़ा है, उसके बाद में स्टेटमेंट को लिखना स्टार्ट किया है। अब देखिए इफ 5 ग्रेटर देन 2 प्रिंट 5 इज ग्रेटर, इसका मतलब क्या है, इफ के इनसाइड मैंने प्रिंट स्टेटमेंट को लिखा है। अब एक और स्टेटमेंट भी अगर आप लिखना चाहो तो वो भी आपकी सेम गैप के इनसाइड आना चाहिए। जैसे आपने सिंगल स्पेस लिखा तो सिंगल स्पेस के साथ नेक्स्ट स्टेटमेंट यहां पे इसके इनसाइड होनी चाहिए। तो यहां पे दोबारा लिख देता हूं 5 इज ग्रेटर। जितने नंबर ऑफ प्रिंट स्टेटमेंट आप लिखना चाहो इनसाइड लिख सकते हो। तो अब जो आउटपुट स्क्रीन पे आने वाला है, आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट में हमें क्या शो होने वाला है, 5 इज ग्रेटर। तो पहला भी यही मिलने वाला है, 5 इज ग्रेटर, और सेकंड आउटपुट भी क्या मिलेगा, 5 इज ग्रेटर। ये आपका इंडेंटेशन का बेसिकली यूज है। तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। देखिए नेक्स्ट में है, इफ यू विल स्किप द इंडेंटेशन पाइथन विल गिव यू एरर। जैसे एग्जांपल देखिए, एक स्टेटमेंट है, इफ चेक किया 5 ग्रेटर देन 4, और इसके इनसाइड मैंने इफ के बिल्कुल इक्विवेलेंट क्या लिख दिया, प्रिंट क्या लिखा, 5 इज ग्रेटर, और क्लोज। अब अगर आप इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो आउटपुट में क्या शो होगा, इंडेंटेशन एरर। इंडेंटेशन एरर आपको स्क्रीन पे शो होने वाला है। अब यहां पे इंडेंटेशन एरर कैसे है, जैसे आपने स्टेटमेंट लिखी इफ 5 ग्रेटर देन 4, और जैसे आप इनसाइड आए तो क्या इंडेंटेशन क्या कहता है कि जो भी स्टेटमेंट आप लिखते हैं, कोई फंक्शन आप राइट करते हैं, इफ इज लाइक ए कंडीशनल स्टेटमेंट। अब इफ का एक पर्टिकुलर क्या सिंटैक्स है आपका, इसके इनसाइड आपको एक प्रिंट स्टेटमेंट राइट करना चाह रहे हैं। तो अब जैसे आपने यहां पे चेक किया इफ 5 ग्रेटर देन 4, जैसे आप नेक्स्ट लाइन पे एंटर करके आए तो आपने इफ की इक्विवेलेंट क्या लिख दिया, प्रिंट लिख दिया। यानी कि इफ आपका अलग ट्रीट हो रहा है और प्रिंट भी आपका अलग स्टेटमेंट क्रिएट हो रही है यहां पे। तो यहां पे एरर आपका शो हो रहा है। अगर इसमें यहां पे आप गैप मेंटेन कर लेते, यानी कि सिंगल स्पेस मेंटेन करते हैं, डबल स्पेस मेंटेन करते हो, वो आप पे डिपेंड करता है, तो वहां पे एरर शो नहीं होता। यहां पे इंडेंटेशन एरर इसलिए आपका डिस्प्ले हुआ है। सो अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव कैसे करोगे आप, ये कंडीशन इफ 5 ग्रेटर देन 4, इनसाइड जैसे आप इसके आओगे तो क्या करना पड़ेगा आपको, प्रिंट को एक सिंगल स्पेस के साथ, जैसे मैंने यहां पे प्रिंट को लिख दिया, इसके इनसाइड प्रिंट सेम लिखा 5 इज ग्रेटर। लीजिए अब आउटपुट जो आपको मिलने वाला है क्या मिलेगा, 5 इज ग्रेटर। क्लियर। नेक्स्ट है नंबर ऑफ स्पेसेस जो इनसाइड हम यूज करते हैं, यानी कि जब
आप फंक्शन लिखते हैं या फिर कोई भी स्टेटमेंट लिखते हैं, उसके इनसाइड आप चाहते हैं ब्लॉक ऑफ कोड को स्पेसिफाई करना, तो वहां पे कितने नंबर ऑफ स्पेसेस हमें स्पेसिफाई करने हैं, तो वो कैसे करेंगे? देखिए, जैसे हमारे पास नंबर ऑफ स्टेटमेंट अगर ज्यादा हो तो क्या करेंगे? जैसे मैं एक स्टेटमेंट लिखी, इफ 5 ग्रेटर देन 4, इसके इनसाइड मैंने क्या लिखा? प्रिंट 5 इज ग्रेटर। एक और स्टेटमेंट आई, इफ 6 ग्रेटर देन 5, और यहां पे देखिए मैंने सिंगल स्पेस मेंटेन किया है, सिंगल स्पेस हमने डिसाइड किया, बट यहां पे देखिए सिंगल स्पेस मैं डबल स्पेस लेकर चल रहा हूं, प्रिंट 6 इज ग्रेटर, ये लिखा। तो यहां पे देखिए अब कोई एरर डिस्प्ले नहीं होने वाला, क्योंकि इफ स्टेटमेंट हमारी फर्स्ट वाली इफ स्टेटमेंट अलग है, सेकंड वाली इफ स्टेटमेंट अलग है। लेकिन इफ की इनसाइड जब हम चले तो हमने यहां पे स्पेसिफाई कर लिया कि मैं एक सिंगल स्पेस रख करके चल रहा हूं और स्टेटमेंट को मैंने राइट किया। सेकंड इफ स्टेटमेंट आई, इसको भी मैंने लिखा, सिंटेक्स बिल्कुल करेक्ट लिखा, उसके इनसाइड जब चला तो स्पेस आपने डिसाइड किया कि आपकी बार मैं कितना स्पेस लेकर चल रहा हूं, डबल स्पेस लेकर के चल रहा हूं, तो स्टेटमेंट को मैंने यहां पे राइट किया। कोई एरर डिस्प्ले नहीं होने वाला, क्योंकि दोनों क्या है, अलग अलग स्टेटमेंट है। आउटपुट क्या मिलेगा? आउटपुट में फर्स्ट में क्या आने वाला है? 5 इज ग्रेटर, और सेकंड आउटपुट क्या आएगा? 6 इज ग्रेटर। कोई यहां पे एरर नहीं आने वाला, दोनों आउटपुट आपके क्या होंगे? करेक्ट वे में डिस्प्ले होंगे। ओके, नेक्स्ट जो हम स्टार्ट कर रहे हैं उसमें क्या होगा, देखिए अब देखिए, जैसे हम एक इफ के इनसाइड अगर सेम स्पेस मेंटेन नहीं करते तो क्या होगा? जैसे मैंने लिखा यहां पे इफ 5 ग्रेटर देन 4, इसके इनसाइड मैंने लिखा एक सिंगल स्पेस लिख करके प्रिंट 5 इज ग्रेटर। एक और इफ स्टेटमेंट इसके इनसाइड लिख रहा हूं, लेकिन उसका मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे सिंगल गैप है, यहां पे मैं डबल स्पेस करके चल रहा हूं, और यहां पे मैंने एक और स्टेटमेंट इसके इनसाइड लिखी है, प्रिंट, दोबारा से मैं ये सेम प्रिंट करा रहा हूं, 5 इज ग्रेटर। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है? रॉन्ग है। रॉन्ग कैसे? क्योंकि आपने इफ के इनसाइड, जब आप इफ के इनसाइड चले तो यहां पे आपने सिंगल गैप डिसाइड कर लिया, सिंगल स्पेस डिसाइड कर लिया था, सिंगल स्पेस के साथ आपने प्रिंट स्टेटमेंट लिखी, लेकिन जैसे आप नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चले और इफ के इनसाइड ही आप नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट लिख रहे हैं, लेकिन यहां पे आप डबल स्पेस रख करके चल रहे हैं। और पाइथन क्या कहता है, एक बार जो आपने स्टार्टिंग में ब्लॉक ऑफ कोड को स्पेसिफाई करने के लिए जो इंडेंटेशन सेट कर लिया है, वो थ्रू आउट द कोड, थ्रू आउट द स्कोप क्या रहना चाहिए, थ्रू आउट द ब्लॉक क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। लेकिन यहां पे आपने क्या किया, चेंज किया, एक प्रिंट लिखने के लिए आपने सिंगल स्पेस लिया और सेकंड प्रिंट के लिए आपने डबल स्पेस लिया, इसलिए पाइथन क्या करेगा, यहां पे आपको एरर शो करेगा। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है, पाइथन में इंडेंटेशन बहुत कंपलसरी होता है। अगर इंडेंटेशन आपको आता है तो इजीली आप किसी भी फंक्शन के ब्लॉक को स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम पाइथन की जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं और लूपिंग के जो टॉपिक्स आते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच अगेन।